नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सायंकाल 6:21 तक। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शोभन योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा जारी है। वर्ष 2021 हर क्षेत्र में कैसा जाने वाला है, आज हम चर्चा करेंगे अर्थ के दृष्टिकोण से, यानी कि धन के दृष्टिकोण से 2021 मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अलग से इस विषय को नहीं बता करके राशिफल में ही इसकी बृहद चर्चा कर रहा हूं। तो आज का राशिफल भी हम जानेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से 2021 कैसा रहने वाला है, यह भी जानेंगे। तो राशिफल की चर्चा होगी, धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है, इस विषय पर को भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु वृषभ राशि में, चंद्रमा का संचरण कन्या राशि में जारी है। केतु वृश्चिक राशि में, सूर्य और शुक्र युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु बुध और शनि ये 3 ग्रह मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो रुचक योग का, शश महापुरुष योग का, वहीं नृप योग का, नीच भंग योग का निर्माण हो रहा है। तो वहीं दुर्योग के रूप में देखा जाए तो केमद्रुम योग का निर्माण भी गोचर कुंडली में हो रहा है। हालांकि गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग भी बन रहा है। तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए किस प्रकार की रहने वाली है, यह भी चर्चा का विषय रहेगा। आगे राशिफल में इसकी चर्चा होगी और साथ ही साथ धन के दृष्टिकोण से कैसी स्थिति है, इस पर भी चर्चा होगी। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चलिए बिना विलंब किए राशिफल प्रारंभ करते हैं और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। यह चंद्रमा गुरु के साथ नवम पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु यह चंद्रमा राहु से दृष्ट देखा जाए तो रुचक राजयोग, नृप योग, शश महापुरुष योग और नीच भंग योग का, केंद्र त्रिकोण योग का आपको लाभ मिल रहा है। ग्रह स्थिति अच्छी है, परंतु चंद्रमा का राशि से षष्ठम में संचरण करना, नौकरी पेशा है तो नौकरी से जुड़े मामलों में कोई बड़ा निर्णय करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज वैसे तो वर्ष प्रारंभ हुए, आज 5वां दिन हुआ और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस वर्ष को शांति के साथ व्यतीत करना, सुकून के साथ प्रारंभ आज कीजिए। आज पुराना संगीत सुनिए जो आपको सुकून दे।
हर काम आपको बेहद पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करनी है। किसी भी कार्य में उंगली उठाने का मौका दीजिए ही मत, नहीं तो आपके जो आलोचक हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो केवल आपकी कमियां देखते हैं, वो आपको परेशान करेंगे। कार्यस्थल पर भी कोई बड़ा कार्य मिल सकता है आपको, जिससे आसानी से आप पूरा नहीं कर सकेंगे। सो हर काम को पारदर्शिता के साथ ही करना होगा, अपने काम के साथ साथ जो नई जिम्मेवारी मिले उसे भी। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से मददगार हों ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी वाणी से अवश्य सबको जोड़ लेंगे और सबसे मदद भी ले लेंगे। वहीं अगर आप कंपटीशन की भावना खुद ही रखते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप किसी से कंपटीशन की भावना मत रखिए। आपसे लोग अगर कंपटीशन की भावना रख रहे हैं, आपके आलोचक हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, रचने दीजिए। बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग भी है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है दिन। व्यापार में धन हानि की संभावना है, कोई भी जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचिए, और कोई भी फैसला, कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में, दूसरों की बात में आकर के बिल्कुल मत करिए। आज जहां भी रहिए कार्यस्थल पर, अपने साथ के लोग, अपने साथी, अपने सीनियर हो, जूनियर हो, सबकी तारीफ करिए, मीठा बोलिए। जरूरी नहीं है ये चुगली हो, जरूरी ये है कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि ये दृष्टि भी तो हो सकती है कि आप सामने वाले में केवल अच्छाई देख रहे हो। आपको यही करना है, सामने वाले में केवल अच्छाई देखिए और उसकी अच्छाई की तारीफ करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। अब धन के दृष्टिकोण से देखें तो सीधी बात आ जाती है कि मेष राशि के जातकों के लिए धन संचयन और धन आगमन दोनों ही दृष्टिकोण से वर्ष 2021 बेहद श्रेष्ठ है। जहां धनागमन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, वहीं धन संचयन भी। हां, अगर बुरी लत आपको लगी हुई है, बुरी आदत है आपकी, चाहे वो नशा करने की या बुरे लोगों की संगति में रहने की, तो आप अपने संचित धन को बर्बाद भी करेंगे। हमेशा याद रखिए कि अच्छाई और बुराई किसी अलग अलग जगह पर नहीं होती, दोनों एक से जुड़ी हुई है। जहां इस वर्ष धनागमन और धन संचयन, एक और बात आपको बता दूं कि इस वर्ष जो धनागमन है वो केवल अच्छे कार्यों से नहीं है। अब बुद्धिमान को इशारा काफी है, आप समझ लीजिएगा, चहुओर से पैसा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कई बार कई रास्ते से जब पैसे आते हैं तो उनके संचयन में तकलीफ भी होती है, वो उसी रास्ते से जाने की तैयारी भी कर लेते हैं। तो ये वर्ष वैसा ही है, धनागमन कई रास्तों से आ रहे हैं आपके पास। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि धन संचयन करके उस धन का सही सही इस्तेमाल आप कैसे कर सके। अन्यथा बाकी तो धन की तीसरी गति आप जानते ही हैं, नाश वो होना ही होना है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। धन आगमन के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं 2021 मेष राशि के जातकों के लिए बेहद श्रेष्ठ है। दांपत्य जीवन की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर कुछ विवाद होगा। आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और जीवन साथी की बात को माननी चाहिए। अगर वो कुछ कहें तो उनको समझिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी, कफजन्य रोग, और जो लोग लगातार किसी न किसी तरह की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए आज परेशानी है, कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी, और नजर लगने की शिकायत बनी हुई है। तो इस मामले में जरा सावधान रहिए। और आज एक ही काम आपको करना है, गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। हर प्रकार के विघ्न बाधा से वो आपकी रक्षा कर लेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई, और जैसा मैंने कहा था निवेश आप नहीं करिएगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। गोचर कुंडली को अगर आप देखें तो राहु आपकी राशि पर, मंगल आपकी राशि से 12वें स्वगृही, तो वहीं गुरु, शनि और बुध 3 ग्रह आपके भाग्य भाव में, त्रिग्रही योग भाग्य भाव में। सो सफलता का जो स्तर है बाकियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है। मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों ही स्तर पर आप पूरी तरह से आज सक्रिय रहेंगे। कमाल की बात है, ऊर्जा का जबरदस्त संचार और इस ऊर्जा का जबरदस्त प्रयोग करने वाले हैं आप। हर कार्य को बेहद बारीक ढंग से करिए। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। पूर्व के किए प्रयासों का आपको लाभ मिलेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्त आपके लिए मददगार होंगे। ये महीना ही ऐसा है, कहीं घूमने फिरने का आप कार्यक्रम बना सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए माहौल बहुत ऐसा तो नहीं है, परंतु इतना खराब भी नहीं है, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। एक ही बात का ख्याल रखिएगा, जहां भी रहिए 4 लोगों के बीच अगर आप हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, सहनशीलता थोड़ी बढ़ाइए।
व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। व्यापार विस्तार के दृष्टिकोण से दिन खास दिखाई पड़ रहा है। आप व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, प्रयास आपका सफल होगा। अब 2021 धन के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? तो अगर धन के दृष्टिकोण से, धन आगमन के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह वर्ष धनागमन के दृष्टिकोण से है तो सही, लेकिन धन का व्यय भी उसी तरह से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी संचयन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस वर्ष धनागमन परंतु संचय नहीं हो रहा है। जिस तीव्रता से धन आएगा वो वैसे ही चला जाएगा। एक और बात, आप इस कलयुग में हर प्रकार के कार्य लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य, कुछ बुरे कार्य। हो सकता है जो कार्य आपके लिए अच्छा हो वही कार्य किसी के लिए बुरा हो, जो कार्य आपके लिए बुरा हो वही किसी के लिए अच्छा हो। तो यह तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सा सही मार्ग और कौन सा गलत मार्ग। एक डॉक्टर दवा की दुकान, एक केमिस्ट दवा बेच रहा है तो दवा से जान बच रही है, यह अच्छा कार्य। लेकिन वही दवा जो 2.5 रुपए की है 40 रुपए की बिक रही है तो यह बुरा कार्य। लेकिन वो अपने हिसाब से आपका जान तो बचाया समय पर। अब वो दवा की कीमत जिस तरह की भी, तो अपने व्यापार हैं, तो कौन कार्य अच्छा और कौन कार्य बुरा यह कहना मुश्किल है। हां, इस वर्ष अच्छे कार्यों से धनागमन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो अच्छे कार्य हैं, जो सही सद कार्य हैं, उसी से धनागमन होगा। तो इसका मतलब बुरे कार्यों से पैसा नहीं आएगा, लेकिन संचित होने में समस्या दिखाई पड़ रही है। सो सतर्क और सावधान रहिए। लेकिन हां, वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कुछ इस प्रकार है कि वर्ष पर्यंत धनागमन होता रहेगा। धन को लेकर के कोई बेहद चिंता हो ऐसा नहीं कह सकते। हां, कुछ बड़े अमाउंट जो आपको मिलने वाले कहीं से हो या मिल सकते हो, उसमें थोड़ी देरी, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन फिर भी धनागमन होगा। तो बढ़िया है ये वर्ष आपके लिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को देखें तो बढ़िया है दिन। प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर के कोई योजना बनाने की सोच रहे हैं, बनाइए। दांपत्य जीवन भी पूरी तरह से मधुर और विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से शुभ रहने वाला है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान में आपको जरा नियंत्रण बना करके रखना होगा, यानी अन्यथा पेट जन्य रोगों से आप परेशान हो जाएंगे। पेट में जलन की शिकायत आपको हो सकती है। मंदिर में आज धूप बत्ती का जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश आप सतर्क और सावधान होकर के अवश्य करिए। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन बड़ा अवसर लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसा अवसर जो आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहने वाला है। इस समय का, इस काल का लाभ उठाइए। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है और आपके कार्य भी पूर्ण होने वाले हैं। धैर्य पूर्वक विचार करके आपको सभी जरूरी कार्य पूरे करने हैं। गोचर कुंडली को अगर आप देखें तो व्यय भाव में राहु का होना, लाभ भाव में मंगल का स्वगृही बनकर के बैठना, और गुरु, शनि और बुध आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं। सो अपनी सेहत को लेकर के बेहद सतर्क रहिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बोलने से बचिएगा। मेहनत जितना ज्यादा, सफलता का स्तर उतना बढ़िया। निवेश के लिए समय मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता, सो निवेश ना करिए। और संवेदनशील होने से बचना है। अब संवेदनशील होने से कोई कैसे बच सकता है? और यहां पर कहने का मेरा अर्थ इतना ही है कि हर किसी बात पर, हर किसी के लिए संवेदनशील होकर के कोई कदम मत उठा लीजिएगा। अगर दूसरे की मदद करना चाहते हैं, दूसरे के दुख से अगर आप दुखी हैं, दुखी होना ठीक है, लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होकर के, संवेदनशील होकर के उसके लिए कोई ऐसा कदम आपने उठा लिया, अपने आप को उसकी समस्या में आपने डाल लिया, तो आप उसकी मदद तो नहीं कर पाएंगे, उल्टे अपने आप को फंसा लेंगे। तो आपको सामने वाले की मदद करनी है, यह मानव का स्वभाव है, होना चाहिए, परंतु अपने आप को परेशानी में मत डालिएगा। इतना ही संवेदनशील होइए जिससे आप बस दूसरे की मदद कर सकें। दूसरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनिए और फिर उसे हल करने का प्रयत्न करिए। अगर हम बात व्यापारियों की कर लें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में अच्छा दिन जा रहा है आपका। और जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया है दिन। विवाह का प्रस्ताव या विवाह से संबंधित कोई बात हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग और प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी आपकी लगभग हर बात को माने। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और अगर हम बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए धनागमन और धन संचयन के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है? देखिए, इस वर्ष धनागमन की कोई समस्या नहीं मुझे दिखाई पड़ रही है। धनागमन तो होगा लेकिन धन संचयन बिल्कुल नहीं होने वाला। यानी इस पूरे वर्ष याद रखिएगा कि आप से अगर पूछा जाए कि कैसा बीता वर्ष, तो आप यही कहेंगे पैसे तो इस वर्ष आए हैं, लेकिन मुझे जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे पैसों के लिए सोचना पड़ा है। आपके मुंह से यही जवाब निकलेगा। अर्थात इस वर्ष धनागमन होगा लेकिन पैसे जैसे आए, आने के बाद आपके पास नहीं रुकेंगे, वो पहले ही निर्धारित रहेंगे कहां जाना है। यानी धन संचयन के मामले में बेहद परेशानी है इस वर्ष। तो धनागमन से काम हो जाएगा।
चूंकि गोचर कुंडली की जो स्थिति बनी हुई है आपके लिए, यहां अपव्यय बड़ी मात्रा में दिखा रहा है, यानी बेवजह पैसा व्यर्थ में जाएगा, व्यय में जाएगा, वो चाहे कोर्ट कचहरी में जाए, दवा में जाए, परेशानी में जाए, किसी गलत कार्य में चले जाए, मने बर्बाद ही होना है, धन का नाश कहीं ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो आप इस मामले में अगर पूछ रहे हैं कि धनागमन कैसा है, बढ़िया है, धनागमन है, परंतु आपको सोचना पड़ जा रहा है जब छोटे से अमाउंट के लिए, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इस धनागमन का कोई महत्व नहीं है, यानी धन संचयन बिल्कुल नहीं है। अब बात हम विद्यार्थियों की कर लेते हैं। विद्यार्थियों को पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, भटकेगा ज्यादा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। और आज मंदिर में जाकर के कुछ द्रव्य का दान करिए, या यह भी हो सकता है कि आज मंदिर में जरूरत की कुछ सामग्री, वहां की जरूरत के हिसाब से जो सामग्री हो वो आप दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा, और निवेश आप आज ना करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम में संचरण कर रहे हैं, फलस्वरूप मेहनत भरा है दिन। मेहनत करिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। यहां देखा जाए तो लाभ भाव में राहु का होना और मंगल रोचक राजयोग, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति, शनि और बुध आपकी राशि से सप्तम में, यहां पर त्रिग्रही योग का निर्माण, शश महापुरुष योग का निर्माण, नीच भंग योग का निर्माण, केंद्र त्रिकोण राजयोग, नवम पंचम योग का निर्माण आपके सभी बिगड़े काम बनाने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक रहेगा। कार्यों में विलंब अवश्य होगा, परंतु धैर्य बनाए रखिएगा। जितना ज्यादा धैर्य उतनी सफलता। परिवार में कोई अनबन, कोई गलतफहमी, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। मदद करने का आपको विचार पहले ही कर लेना, इससे आत्मविश्वास जागृत होगा आपके अंदर। आप प्रयास करिए कि मुझे सबकी मदद करनी है। मदद का कोई भी मौका मिले चूकिए मत। ये वर्ष का प्रथम जो माह होता है, प्रायः लोग घूमते फिरते आनंद से ही बिताते हैं, 9 वर्ष की तरह ही मनाते हैं। सो कहीं घूमने या पिकनिक मनाने की योजना आप बना रहे हैं, बनाइए, समय का आनंद लीजिए। ये समय जितना बढ़िया से आप बिता सकते हैं बिताइए, परंतु सावधानी जरूरी है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य। कोई बड़ा फैसला अगर करने वाले हैं तो सतर्क और सावधान होकर के, जानकार की राय लेकर के करिए। धैर्य रखना ज्यादा जरूरी है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, सो सावधान रहिए। और प्रेम संबंध के मामले में अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव भरा है दिन। और अगर हम बात धन लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो कैसा रहने वाला है ये वर्ष? कर्क राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो इस वर्ष आपके कार्य थोड़े विलंबित होंगे। कार्यों के विलंबित होने के कारण थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन इस वर्ष धनागमन के दृष्टिकोण से कहीं कोई चिंता नहीं है। वर्ष पर्यंत धनागमन होने वाला है, श्रेष्ठ धनागमन होने वाला है। यानी 1 की अपेक्षा रख रहे थे तो वहां पर 5 और 10 आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो आप इस वर्ष दोनों ही हाथों से समेट लीजिए। अपार धन की स्थिति है, धनागमन में कोई कमी नहीं, जबरदस्त धन लाभ की स्थिति ये वर्ष दर्शा रहा है। तो बड़े प्रेम से धनागमन करिए, बड़े प्रेम से इस वर्ष का लाभ उठाइए। धन को लेकर के चिंता आपको नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में थोड़ा कम लगने वाला है, और हो सकता है मन बार बार सब्जेक्ट में बदलाव करने का, जिस फील्ड में आप हैं उसमें बदलाव करने का ऐसा विचार आपके मन में उत्पन्न होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई विचार करना ही मूर्खता है। ऐसा कोई विचार न करें, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अब सवाल उठता कि नहीं जरूरी है करना, तो फिर किसी जानकार की राय लेकर के करिए। छोटे भाई बहनों की सेहत को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिए। और आज मां की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। प्रातःकाल मछलियों को दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी, और निवेश आप कर सकते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो भाग्यपति का भाग्य भाव में होना, राशिपति का राशि से पंचम में, तो वहीं षष्ठम में बुध, शनि और गुरु। यहां पर ये 3 ग्रह, जहां शनिदेव ने शत्रुहंता योग का निर्माण किया। बढ़िया है दिन, धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया। आपके लिए आज का दिन सफलता देने वाला है। बस अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान देना है। जो चाहते हैं वो हो जाएगा। बस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना शुरू करिए। सफल रहने के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। अपने तर्क के दम पर, ज्ञान के दम पर ऐसा कोई नहीं जिसे आप प्रभावित न करें विद्यार्थियों के लिए। इसीलिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अचानक धनागमन की संभावना भी बन रही है। धनागमन के साथ साथ आज का दिन बड़ा सुखद बीतने वाला है। नौकरी और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए उन्नति प्रदायक है दिन। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। बस एक बात का ख्याल रखिए, एक बार में एक ही काम करना है। और अगर बात हम करें कि वर्ष 2021 धन लाभ के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है,
सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो यह वर्ष धन लाभ के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि मिला जुला है, लेकिन मिला जुला इस तरीके से कि धनागमन बहुत होगा ऐसा नहीं कह सकता। धनागमन ऐसा होगा जहां आपको चिंता नहीं होगी, यानी पूरे वर्ष पर्यंत धनागमन होगा। जैसे मैंने कर्क के लिए अपार शब्द कहा था, ऐसा नहीं कह सकता, इसीलिए मैंने कहा मिला जुला होगा। और साथ ही साथ चूंकि इस वर्ष धन का व्यय बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, चाहे दवा हो, कोर्ट कचहरी हो, परेशानी हो, नाना प्रकार की परेशानी हो सकता है। आप अपना घर निर्माण करा रहे हो सकता है अपने लिए संपत्ति ले रहे हो, इन पर ही व्यय करें, लेकिन व्ययाधिक्य के कारण आपको वर्ष के मध्य यह चिंता तक हो जाएगी कि पैसे की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। लेकिन चूंकि धनागमन है, आप यूं मान के चलिए कि 100 में से 70% धनागमन है, परंतु संचयन ना होने से आप थोड़े परेशान होंगे। तो धनागमन के दृष्टिकोण से इस वर्ष को खराब मत मानिएगा। धनागमन है पर संचयन नहीं, और व्यर्थ का व्यय आपको परेशानी में डाल देगा। कई बार व्यर्थ का व्यय ही इंसान को मुश्किल में डालता है। सो मैं आपको कहूंगा कि अपने व्यय पर जरा नियंत्रण रखिए, और कहां व्यय करना है, कैसे व्यय करना है, इसको पहले ही तय करिए। दांपत्य जीवन में नई खुशियां आएगी। अगर आज के दिन को देखें, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम तय कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, सफलता मिलेगी। आप सबको आज प्रभावित करने वाले हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो हाँ, संभावित जो प्रश्न है बस उसको एक बार देख लीजिएगा, संक्षिप्त उत्तर तैयार कर लीजिए, आप सफल हैं। मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो आज दिन थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। सेहत के मामले में मानसिक परेशानी है। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के और उन्हें लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश जैसा कि मैंने कहा आप कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, फलतः दिन आपके लिए बढ़िया कहा जाएगा। सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। हालांकि ये चंद्रमा पीड़ित हैं केमद्रुम योग से, परंतु गुरु के साथ नवम पंचम योग का संबंध, गुरु के साथ ये नवम पंचम योग का जो संबंध बन रहा है, गुरु की जो दृष्टि बन रही है, ये कहीं ना कहीं केमद्रुम को कमजोर करेगा। परंतु राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, सो चिंता तो रहेगी, पर काम बनेंगे। कैसे? पैसों की कमी से मुक्ति मिलेगी, धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ की योजना बनेगी, धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है, उपयुक्त है, और व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ। अपनी चतुराई से आप भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। जो भी पुराने मसले मामले उन्हें निपटाकर आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। जो कार्य जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलने दीजिए, बेवजह एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम संबंध में अनबन की संभावना है, जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बेहतर होगा कि प्रेमी की बात को ही आप मान लीजिए, इससे प्रेम संबंध खराब नहीं होगा। दांपत्य जीवन सामान्य और 2021 लाभ के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? अगर इस विषय पर चर्चा की जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है दिन। वैसे तो राशि से शनि आपके पंचमस्थ मानसिक अशांति और परेशानी देंगे, तो फिर श्रेष्ठ कैसे है? असल में इस वर्ष धनागमन तो होगा, लेकिन रुक रुक करके, अर्थात जब आपको जरूरत होगी तत्क्षण पैसा मिल जाए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन पैसे आएंगे। सो आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि पैसा आने में, पैसा प्राप्त होने में देरी हो, घबराइएगा मत। धैर्य बेहद जरूरी है, और वैसे भी इस वर्ष में धैर्य से ही आपको सुरक्षा मिलने वाली है। गोचर कुंडली में गुरु शनि के साथ पंचम से संबंध बनाए हुए हैं, ये बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेंगे और धनागमन के रास्ते खोलेंगे। जहां शनि रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहीं गुरु बचाने का काम जरूर करेंगे, लेकिन ये गुरु खुद भी बहुत मजबूत अवस्था में नहीं कहे जाएंगे। नीच भंग है, लेकिन मेरे सूत्र को अगर आप याद रखे हैं तो जानते हैं कि नीच भंग का अर्थ होता है विकल्प। तो यहां पर परेशानी है। सो धनागमन तो है, परंतु जिस तरह के धनागमन की आपको अपेक्षा है वो वैसी नहीं, तो चिंता सताएगी। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए मैं मिला जुला वर्ष कहूंगा। धनागमन के दृष्टिकोण से आएगा धन, लेकिन जिस तरह की अपेक्षा आपको थी वो वैसा नहीं। अब बात आज के दिन की कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, खूब मन लगेगा आपका पढ़ाई में, मेहनत करिए, सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, जरा वाहन सावधानी से चलाइए। और गुलाब जल की शीशी आज हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप सावधान होकर के अवश्य करिए। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है?
गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आपकी राशि से चंद्रमा का 12वें भाव में संचरण करना पूर्व में किए गए प्रयासों का बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। आमदनी बढ़ाने के अगर रास्ते ढूंढ रहे हैं तो आपको रास्ते मिलेंगे। समस्या का समाधान आपको खुद ब खुद निकालना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दिन बढ़िया से बीते, आप सफल रहें, समस्या का समाधान अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए किसी के भरोसे मत जाइए। खुद की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान के दम पर आप समस्या का समाधान कर लेंगे। किसी बात का कोई अफसोस है, किसी से कोई शिकायत है तो उसे आप दूर खुद कर लीजिए। हां, इधर की बात उधर करने से बचिए। करियर में सकारात्मक बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़े अच्छे ऑफर आपको मिलने वाले हैं। गोचर कुंडली में रोचक और शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। नीच भंग योग का लाभ आपको मिल रहा है। यात्रा का कोई योग, आपने यात्रा की स्थिति अगर आपने बना रखी है, यात्रा करने वाले हैं, तैयारी आपने कर रखी है, तो जरा सतर्क होकर के यात्रा करिएगा। यात्रा में थोड़ी परेशानी होगी। व्यापारियों को आज लाभ होने वाला है। नए लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, नए लोगों से संबंध जुड़ेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। परंतु आज किसी को उधार मत दीजिएगा। अपने व्यय पर आपको नियंत्रण बना करके रखना है और व्यर्थ के व्यय से बचना है। और प्रेम संबंध की बात कर दी जाए तो किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आज आप कर सकते हैं और प्रेमी से आज आपको उपहार मिलने वाला है। दांपत्य जीवन सुखद। परंतु बात अगर हम करें 2021 तुला राशि के जातकों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। लाभ के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया वर्ष नहीं कहा जा सकता। इस वर्ष सामान्य ही स्थिति मैं देख रहा हूं। अब जिनकी सैलरी है उनके लिए कोई बात नहीं है। आगमन धन का कहां देखा जाता है। जहां व्यापार हो, जहां आकस्मिक धन लाभ हो रहा हो, तो इस वर्ष धनागमन बहुत बड़े स्तर पर हो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। धनागमन होगा, सामान्य स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सामान्य है वर्ष आपके लिए 2021 धनागमन के दृष्टिकोण से। अब बात हम कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। कोई ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं या किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेने वाले हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। और वाहन चलाने में जरा सावधानी रखिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज लाल चंदन अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। पहले भगवान को लगा करके फिर अपने माथे पर। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे, और निवेश आपको नहीं करना चाहिए। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप दिन खुशियों भरा रहेगा। धन के दृष्टिकोण से देखें तो स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। जहां भाग्य का साथ आपको मिलेगा वहीं दिमाग भी आपका जबरदस्त रूप से सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ी योजना बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। बड़ी योजना बनाने के लिए, बड़ी योजना बनाकर के उस पर कार्य करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं कार्यस्थल पर आपके अधीनस्थ आपके साथ रहेंगे, उनका सहयोग मिलेगा। अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। सभी का सहयोग आज आपको भरपूर मिलने वाला है। मिला जुला करके नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए फायदा भरा दिन है, लाभ मिलेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन काम सारे बनेंगे। जितने भी पुराने लेन देन हैं, जिनके चलते आपको तनाव, विवाद या डिप्रेशन जैसी स्थिति है, उनका निपटारा करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 धन के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। इस वर्ष धनागमन के लिए आपको जीतोड़ संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि क्या जीतोड़ परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं तो धनागमन होगा? तो जवाब है जी हां। इस वर्ष धनागमन होगा, जबरदस्त धनागमन होगा। लेकिन अगर आप 100 करेंगे तो 100 मिलेगा, 1 करेंगे तो 1। बिस्तर पे सोकर आपको धन लाभ नहीं होने वाला। धन लाभ के लिए, धनागमन के लिए जी तोड़ परिश्रम करना है। यानी धन चाहिए, प्यास लगी है तो कुआं खोदिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो जितना हो सके प्रयत्न करिए, मेहनत करिए। मेहनत से ही धन लाभ होने वाला है। अब बात आज की कर लेते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। दांपत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन। खान पान के मामले में आपको ध्यान रखना होगा। मसालेदार चीजों से आपको बचना चाहिए, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। और कुत्ते को प्रातःकाल अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके दे दीजिएगा या एक रोटी दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से
दसम भाव में संचरण कर रहे हैं, फलतः पुरानी समस्याएं खत्म होंगी, कुछ अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली में सूर्य आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राशि से पंचमस्थ मंगल खुद की राशि में, बहुत बढ़िया है दिन। ऑफिस में कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, दिन बहुत अच्छा रहेगा। पैसों के साथ साथ ज्यादातर मामलों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए आप प्रयत्नशील हैं, नौकरी नहीं थी तो यूं समझ लीजिए कि यह काम भी बनने वाला है, नौकरी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। जोखिम भरा कोई निवेश नहीं करना, अतः शेयर मार्केट में निवेश करने से आज आपको मना कर देता हूं। व्यय पर जरा नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो अधिक खर्च के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और किसी के साथ किसी भी तरह के संबंध में बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह बात ध्यान रखिए। संबंध चाहे जिसके भी साथ हो, संबंध बिगड़े न, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन सुखद, आपके जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। प्रेम संबंध और दांपत्य दोनों आज सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से 2021 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसकी अगर हम करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन, यह वर्ष ठीक ठाक है। यहां धनागमन में थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन आपके धन को मैं देख रहा हूं कि संचित भी होगा। इस वर्ष को आप कुछ ऐसे लीजिए कि 80% बढ़िया है वर्ष धन लाभ के दृष्टिकोण से। हालांकि शनि की 7.5 की आखिरी ढैया है, तो चिंता तो रहेगी, लेकिन धन आगमन के दृष्टिकोण से 80% यह वर्ष आपके लिए बढ़िया बीतेगा। और 20% परेशानी कैसी है, तो व्ययाधिक्य के कारण परेशानी, धन संचित न हो पाने के कारण चिंता, कुछ व्यर्थ के कामों में जैसे कोर्ट कचहरी, दवा इत्यादि, इन चीजों में बड़ा धन बर्बाद हो जाना, इसके चलते आपको परेशानी हो सकती है, चिंता हो सकती है। लेकिन 80% धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायी कहा जाएगा यह वर्ष। मेहनत करते रहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आपका आज सामान्य है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज घर के मंदिर में खीर का भोग लगाइए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा, और निवेश आप ना करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। भाग्य आपके साथ है। कार्यक्षेत्र से जुड़े कुछ बड़े लोग, बड़े अधिकारी, उच्चाधिकारी, जिनसे आपकी बात या मुलाकात हो सकती है, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद रहने वाली है। नौकरी, व्यापार, हर तरफ से दिन बढ़िया है। समाज में मान सम्मान, रुतबा बढ़ने वाला है। भाग्य आपके साथ है। धनलाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। रुके हुए काम आपके सभी पूरे होंगे और जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिलेगी। और अगर हम बात वहीं व्यापारियों की कर लें तो फायदा देने वाला है दिन, आज फायदा बना रहेगा। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी पर अपने नियंत्रण, और किसी दूसरे के झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं, दूसरे के झगड़े से आप बचिए। वर्ष 2021 मकर राशि के जातकों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से क्या लेकर के आ रहा है। इस वर्ष चिंता बनी रहेगी। धन आगमन और धन संचयन दोनों के मामले में यह वर्ष सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। चिंता लगातार आपको रहेगी, परेशानी निरंतर बनी रहेगी, और इसके चलते आप थोड़े परेशान रहेंगे। अब जो लोग नौकरी पेशा है, व्यापार नौकरी पे कर रहे हैं, जिनको सैलरी मिलती है, उनकी बात तो नहीं, लेकिन जिनको धनागमन के नित्य नए सोर्स ढूंढने पड़ते हैं, या नित्य नए जगह से जिनके पास धनागमन होता है, उनके लिए चिंता है, गंभीर चिंता। यानी जैसा आप सोच रहे थे कि पिछले वर्ष थोड़ी परेशानी, अब थोड़ा बदलेगा, परिस्थिति यथावत। धन के मामले में परेशानी रहेगी। जो पिछले कुछ दिनों के आपके संजोए धन थे, यानी संचित धन, उन्हीं को खर्च करेंगे आप। बल्कि सावधानी न बरती तो धनागमन तो कम, ऋण की स्थिति बढ़ जाएगी। तो सतर्क और सावधान रहिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से खुशी मिलेगी। जीवन साथी के साथ रहना अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ, बढ़िया। मेहनत करिए, मेहनत से आपको फायदा मिलेगा। और सेहत ठीक। आलस्य से बचना है, नहीं परेशान होंगे। और आज कनक धारा स्तोत्र का एक बार पाठ करिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, और निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा है यह वर्ष धन आगमन के दृष्टिकोण से। सबसे पहले इसी की बात करते हैं, इसके बाद आपके आज के दिन की बात करेंगे। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मैं आपको बता दूं कि धन व्यय इस वर्ष जबरदस्त रहने वाला है।
लेकिन धनागमन के दृष्टिकोण से भी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप इस वर्ष को जरा इस प्रकार समझिए, आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा 20 रुपए, और जब आप शाम तक देखेंगे तो पता चलेगा मेरे पास जो 1 रुपए थे वो भी चला गया है, यानी गया है 21 रुपए। धन आएगा, यानी 20 रुपए तो आता दिखा, धन आया 20 रुपए, लेकिन जब आपने शाम को कैलकुलेशन किया कि मेरे पास बचा कितना, तो आप पाएंगे कि 21 गया है, यानी 1 रुपए मैं या तो कर्ज में हूं या अपना संचित धन मैंने खर्च किया है। फिर क्या कैसा माना जाए इस वर्ष को? इस वर्ष को सतर्क होकर के बिताने वाला आपको मानना है। धनागमन है परंतु धन संचयन बिल्कुल नहीं है। कई तो ऐसे बुरे कार्यों में चले जाएंगे यानी जिनकी आवश्यकता नहीं थी, या यूं कहें कि आप खुद भी एक बार पूछेंगे कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि धन जा कहां रहा है। मैं अपने से बहुत हद तक धन को संजोने का प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन धन बच नहीं रहा है। यानी यह वर्ष आपको कर्जदार भी बना सकता है। सो बहुत सतर्क और सावधान रहिए, अन्यथा ऋणी हो जाएंगे। तो ऋणी होना कौन सा समस्या है? असल में समस्या यह है कि ऋणी होने के बाद आपको हो सकता है ऋण चुकता करने के लिए फिर ऋण लेना पड़े, और मैं सदैव कहा करता हूं कि मुश्किल में वो है जो ऋण चुकता करने के लिए ऋण ले रहा है। आपके लिए खतरे की तब घंटी बज जाती। तो आपको बेहद सतर्क रहना है। वर्ष धनागमन के दृष्टिकोण से सही परंतु संचयन है ही नहीं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सतर्क रहिए। अब बात कर लेते हैं आज के दिन की। तो दिन आपके लिए बढ़िया है। आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, अपना मार्गदर्शन खुद करिए। किसी और की राय पर चलने से अच्छा है अपने दिल की सुनिए। कोई ऐसा कार्य खुद से करिए जिससे आपके मन को प्रसन्नता मिले, लोगों की मदद करिए, फिर देखिए दिन खुशियों भरा बीतेगा। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी प्राप्त करने से संबंधित, निवेश से संबंधित, कहीं निवेश आपने किया है वहां से आगमन हो सकता है। हालांकि आज निवेश नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई समस्या जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, हो सकता है समस्या यथावत रहे और हो सकता है बढ़े भी, परंतु आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। व्यापारी हैं तो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मित्रों से विचार विमर्श करना चाहिए, फायदा होगा। और व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। आज गुस्से पर, लापरवाही पर आपको नियंत्रण रखना है, यानी गुस्सा नहीं आना चाहिए, लापरवाही से बचना होगा आपको। नुकसान नहीं तो तय है। और कोई कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, कागजी काम कर रहे हैं, बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा, नहीं तो आपका नुकसान तय है। कुछ ऐसी परेशानी भी आज आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती है जो आपको मानसिक तौर पर परेशान करे। प्रेम के संबंध में सुधार आएगा। जीवन साथी को अपनी आप भावनाएं बता सकते हैं। इससे प्रेम जीवन साथी के साथ अपनी भावनाएं जब शेयर करेंगे तो दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान जीवन साथी निकाले। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, परेशानी हो सकती है। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है? धनागमन के दृष्टिकोण से अपार, छप्पर फाड़ धन की आगमन की संभावना, यानी जबरदस्त है यह वर्ष धनागमन के दृष्टिकोण से। खुशखबरियां आपको इस वर्ष लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो लगातार धनागमन होने वाला है खूब। यानी इस वर्ष को मैं एक श्रेष्ठ वर्ष के रूप में देख रहा हूं धन आगमन के दृष्टिकोण से। ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। किसी भी फील्ड में हो, नौकरी, व्यापार, हर फील्ड में धनागमन है। अब आज के दिन की बात कर लेते हैं। कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। उत्साह बना रहेगा, उत्साह बरकरार रहेगा। धन लाभ की संभावना। दिन भर के सारे काम आसानी से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कार्यस्थल पर अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे। मन में अगर कोई योजना बन रही है तो उस योजना पर काम करिए, परंतु इस योजना का जिक्र किसी से मत करिए। कार्य करना है, जिससे मिलिए उससे अच्छे से बात करिए, उसकी तारीफ करिए। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं और अगर कोई पेशकश आपको आ गई है, मिल गई है, तो हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। पूरी तरह विचार करिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। विचार करके निर्णय लेंगे, सफल रहेंगे। आज आप जिससे भी मिलेंगे उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। व्यापार में लाभ, परंतु जोखिम नहीं उठाना। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। प्रेम संबंध में अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी, मन शांत होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी से सहयोग, और विद्यार्थियों का मन पूरे दिन लगने वाला है पढ़ाई में। और स्वास्थ्य सामान्य है। आज किसी गरीब की मदद कर दीजिए, फिर देखिए कितना बढ़िया बीतता है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू, और निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत आज आपके पूरे दिन का हाल और वर्ष पर्यंत धनागमन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह वर्ष, इसकी चर्चा आज हमने की। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।